अगर आपको कोई विरासती प्रॉपर्टी मिली है तो आपने अपने जो रिटर्न्स फाइल करते हुए आपने जब अपने गोशवारे भरने हैं तो उसके अंदर उसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है, ये कॉमन सवाल होता है लोगों का जो पूछा जाता है। देखें, क्या आपने उसको जीरो वैल्यू पे डिक्लेयर करना है, क्या जो उसकी करंट वैल्यू है उसके ऊपर उसको डिक्लेयर करना है, या अगर आपने उसके ऊपर कोई अपने तरफ से इन्वेस्टमेंट की है जब से वो आपको मिली है। यानी कि अगर आपको कोई प्लॉट मिला था उसके बाद आपने उसके ऊपर 10 लाख रुपए या 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की और उसके ऊपर दुकानें बना दी उस जगह पे, और उसको फिर आगे किराए पे दे दिया, उस वैल्यू पे उसको डिक्लेयर करना है। ये सवाल मोस्टली पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको गाइड करूंगा, देखें कि आपने इसको किस तरीके से डिक्लेयर करना है। पहला ये कि अगर आपको कोई विरासती प्रॉपर्टी मिली है जिसके ऊपर आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, मतलब आपने अपनी जेब से उसके ऊपर एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं किया, यानी कि वो एज इट इज आपको जिस तरीके से विरासत में चलती हुई आ रही थी वो आपको मिल गई है, तो आपने उसको जीरो वैल्यू पे ही डिक्लेयर करना है। उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आपने नहीं पुट करनी, ठीक है, जो उसकी करंट वैल्यू है वो नहीं पुट करनी, क्योंकि आपने अपनी जेब से एक रुपया नहीं लगाया, तो जीरो वैल्यू पे डिक्लेयर करना है। अगर उसके ऊपर आपने खुद कोई इन्वेस्टमेंट की है, फॉर एन एग्जाम्पल कोई प्लॉट था उसके ऊपर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की और अपनी दुकानें बना दी और उसको आगे रेंट पे दे दिया, तो जितने पैसे आपने उसके ऊपर इन्वेस्ट किए हैं उतनी वैल्यू का आपने उसको डिक्लेयर कर देना कि ये प्रॉपर्टी इतनी वैल्यू की है। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉपर्टी मिलती है, चाहे वो आपके वालिद ने जितने की भी परचेज की हो, लेकिन अगर आपको वो विरासत में मिली है तो आपने उसको जीरो वैल्यू पे डिक्लेयर करना है। उसको आपने करंट उसकी जो मार्केट वैल्यू उसके ऊपर डिक्लेयर नहीं करना। इसी तरीके की जो वीडियोस हैं और इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है उससे अगर आप अपने आप को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप का चैनल ज्वाइन कर लें। उसके अंदर आपको जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होती हैं या एफबीआर की तरफ से जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट होती हैं आपको बताते रहते हैं हम। शुक्रिया।